श्रीरूपं साग्रजातं शमनानन्दनान्वितं तं सजीवं शारदं सावभूतं परिजनाश्रितं Shri Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Bala Savana Lalita Shri Shaka Amritanstha Om Ajnanatirayasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Radhikaya Shri Shri Madhukti Vedanta Narayani Namine Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namo Vishnupadaya Acharya Singharupine Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavariti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Namo Bhagavate Shoraya Sakshat Vairagyo Mudare Vipratam Bharasam Bodhe Pavapujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanam Bhavayate Gaura Bhavabhumeshka Nirdesha Sadhana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathaya Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasindho Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavajraya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Krishna Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Bhuvesha Bhuvipatanta Radha Namostute Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari
Advaita Gadadhara Shivasadi Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare गुरुदेव बड़ो कृपा हुई श्री गुरु चरण करुणा केवल भक्ति सदा
दयाल सागर हे नास तरुण गोरियो हे वैष्णव दयाल सागर हे नास तरुण
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Jive Gadadhara
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री बलदेव जी की रास पूर्णिमा और श्री वंशी वदनानंद ठाकुर जी का और श्री श्यामानंद प्रभु जी का आज शुभ आविर्भाव दिवस है। हम लोग कुछ दिनों से संध्या के समय में श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस ग्रंथ को लिखा है श्री चैतन्य भागवत, और उनके गुरुदेव हैं श्री नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु के ही अंतिम शिष्य हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर, सबसे छोटे शिष्य। इन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की है, इसीलिए उन्होंने प्रथम अध्याय में ही श्री नित्यानंद प्रभु की विशेष रूप में वंदना की है अपने गुरुदेव की, और उसी में ही उन्होंने बतलाया कि जो श्री नित्यानंद प्रभु हैं वो केवल मात्र मेरे गुरुदेव ही हों ऐसा नहीं, बल्कि वो स्वयं बलदेव प्रभु हैं, कृष्ण से अभिन्न हैं, अनंत देव हैं, महासंकर्षण हैं। इस प्रकार से उनकी महिमा का गान किया है। और उन्होंने ये भी बतलाया कि किस प्रकार से श्री बलदेव प्रभु ने 2 मास तक ब्रज में आकर के वास किया था। श्री कृष्ण और बलदेव जी जब ब्रज से चले गए मथुरा, फिर मथुरा से चले गए द्वारिका, तब श्री कृष्ण ने बलदेव प्रभु जी को भी एक बार भेजा था। 2 मास के लिए वो आकर के रुके थे। कहाँ पर? ब्रज में। और वहीं पर ही ये जो आज का दिवस, उसके लिए विशेष रूप से बतलाया कि बलदेव प्रभु जी ने किस प्रकार से ब्रज में रास इत्यादि किया था। इसी विषय को हम लोग थोड़ा सा यही चैतन्य भागवत के ही जो प्रथम अध्याय में लिखा हुआ आदि खंड में उसी को श्रवण करेंगे।
जिसमें कह रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु हैं ये कौन है? सहस्त्र इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय, चैतन्येर कीर्ति स्फुरे जहार कृपाए। कह रहे मैं सबसे पहले अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूं। चैतन्येर कीर्ति स्फुरे, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा इत्यादि है, उनकी गुणावली है, उनकी कीर्ति है, वो तभी जिह्वा पर आकर के विराजमान होती है। सहस्त्र वदन वंदो प्रभु बलराम। प्रभु बलराम को दूसरा नाम क्या है? सहस्त्र वदन, अर्थात जिनके क्या हैं? 1000 मुख हैं। सहस्त्र वदन वंदो प्रभु बलराम, जहार सहस्त्र मुखे कृष्ण यशोधाम। जो अपने सैकड़ों मुखों से ही कृष्ण के यश का गान करते हैं। महारत्न थुई जेनो महाप्रिय स्थाने, यशो रत्न भांडार श्री अनंत वदने। कह रहे हैं किसी व्यक्ति के पास में अगर बहुत बड़ी संपत्ति होती है तो वो अपनी संपत्ति को किस स्थान पर सुरक्षित रखता है? अपने किसी बहुत प्रिय स्थान पर, विश्वसनीय स्थान पर, जैसे अपनी संपत्ति को रखते हैं। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी सारी जो उपदेशावली, शिक्षा, हृदय की भावना सारी कहां पर रखते हैं? अनंत देव के श्री मुख में। यशो रत्न भंडार श्री अनंत वदने। अनंत भगवान के चरणों मुख में ही श्री कृष्ण जो है अपनी सारी यश को स्थापित कर देते हैं। अतएव आगे बल रामेर स्तवन, करिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। इसीलिए पहले बलराम प्रभु का स्तव करने के बाद ही चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन जो है वो मुख में ठीक ठीक रूप में आता है। अर्थात नित्यानंद प्रभु ही कृपा करके चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार की शिक्षा को बतलाते हैं, जिससे कि फिर जिह्वा जो है क्या गाने लगती है? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु गाने लगती है। सहस्त्र एक फणाधर प्रभु बलराम, जतेक करय प्रभु सकलो उद्दाम। हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर, चैतन्य चंद्रेर यशोमत महाधीर। ततोधिक चैतन्येर प्रिय नहीं आर, निर्वधि सेई देह करे न विहार। कह रहे श्री चैतन्य महाप्रभु को ये नित्यानंद प्रभु से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। ततोधिक चैतन्येर प्रिय नहीं आर, नित्यानंद प्रभु के समान और कोई भी प्रिय नहीं है चैतन्य महाप्रभु को। निर्वधि से ही देह करे न विहार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति नित्यानंद प्रभु के शरीर में विहार करते हैं। कभी उनकी जिह्वा पर बैठ जाते हैं, कभी उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, कभी उनके हृदय में बैठ करके, बुद्धि में बैठ करके उनसे गान करवाते हैं, नृत्य करवाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उन्हीं में पूर्ण रूप में प्रकटित हो जाते हैं, नित्यानंद प्रभु में। निर्वधि से ही देह करे न विहार, उसी उन नित्यानंद प्रभु की देह में ही विहार करते रहते हैं। ताहर चरित्र जेबा जने सुने गाए, श्री कृष्ण चैतन्य तार परम सहाय।
कह रहे नित्यानंद प्रभु के चरित्र को जो व्यक्ति श्रवण करता है, ताहर चरित्र जेबा जने सुने गाए, कोई अगर सुनता है, कोई अगर गान करता है नित्यानंद प्रभु की महिमा को, तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं ऐसे व्यक्ति के बड़े सहायक बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस भक्त के बड़े सहायक बन जाते हैं, उसकी बहुत प्रकार से सहायता करने लग जाते हैं। किसकी? जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को सुनता है, गाता है, चैतन्य महाप्रभु उसकी बड़ी सहायता करने लग पड़ते हैं। महाप्रीत है तारे महेश पार्वती, शंकर और पार्वती जी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जो नित्यानंद प्रभु की महिमा सुनता और गाता है। महाप्रीत है तारे महेश पार्वती, महेश और पार्वती उसके प्रति अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जिह्वाए स्फुराए तार शुद्धा सरस्वती, नित्यानंद प्रभु की महिमा अगर कोई व्यक्ति सुनता रहे, गाता रहे, तो उसकी जिह्वा पर कौन आके विराजित हो जाती हैं? शुद्धा सरस्वती, अर्थात भगवान की बहुत प्रिय जो सरस्वती देवी, शुद्ध सरस्वती, वो उसके जिह्वा पे आके बैठ जाती है। शुद्धा सरस्वती का किसी की जिह्वा पे आना इतना सहज होता नहीं, वो आकर के जिह्वा पर बैठ जाए। पार्वती प्रवृत्ति नवार्बुद नारी लैया, संकर्षण पूजे शिव उपासक हैया। शिव जी, पार्वती, ये भी नित्यानंद प्रभु की, बलराम प्रभु की, संकर्षण जी की पूजा करते हैं सब समय। नित्यानंद प्रभु, बलराम, अनंत देव, संकर्षण अथवा शेष, ये सभी कौन है? एक ही पर्सनैलिटी है, नाम अलग अलग। क्या नाम? ब्रज में नाम है बलराम, चैतन्य महाप्रभु की लीला में नाम है नित्यानंद प्रभु, ब्रज में बलराम प्रभु, और इन्हीं को ही क्या कहते हैं? अनंत शेष, इन्हीं का नाम ही संकर्षण। इन्हीं की जो, इनका जो महिमा सुनता है, गाता है ठीक ठीक रूप में, चैतन्य महाप्रभु उसके बड़े सहायक बन जाते हैं। शंकर और पार्वती बड़े प्रसन्न उठते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और वो भी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार से उनका सरस्वती देवी, शुद्धा सरस्वती जिह्वा पर बैठ जाती हैं। वो भी क्या करवाती हैं? फिर एक व्यक्ति को बड़ी सहायता करती हैं भगवान का गुणगान गाने में। पार्वती इत्यादि ये सभी संकर्षण की, बलदेव जी की पूजा करते हैं। पंचम स्कंदेर एहि भागवत कथा, सर्व वैष्णवेर वंदे बलराम गाथा। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में बलराम प्रभु की जो कथा है वो लिखी हुई है कि सारे वैष्णव लोग, भगवान विष्णु के जितने भक्त, चाहे वो कृष्ण के भक्त हों, विष्णु तत्व मतलब राम जी, बलराम जी, नरसिंह भगवान के भक्त, सभी लोग ही क्या करते हैं? सभी लोग संकर्षण जी की, बलराम जी की स्तुति करते हैं, सभी वैष्णव लोग। तान रास क्रीडा कथा परम उदार, वृंदावन गोपी सने करिला विहार। उन्हीं बलराम प्रभु की एक लीला है जिसको क्या कहते हैं? रास लीला। श्री कृष्ण की भी रास लीला है और बलराम जी की भी रास लीला है। तो इसीलिए तान रास लीला कथा परम उदार, वृंदावन गोपी सने करिला विहार। उन्होंने वृंदावन में गोपियों के साथ में विहार किया। दुई मास बसंत माधव मधु नामे, हला युद्ध रास क्रीडा कहे पुराणे। श्रीमद् भागवत महापुराण में
और श्री विष्णु पुराण में, दो पुराणों में बड़ी अच्छी तरह से इस कथा को बताया कि किस प्रकार से बलदेव प्रभु ने रास लीला की, उसको विस्तार से बताया। माधव मधु नामे 2 महीने, एक महीने का नाम माधव मास और दूसरे महीने का नाम मधु मास। माधव मास किसको कहते हैं? माधव मास जो है उसको कहते हैं चैत्र, और मधु मास मतलब वैशाख को। अभी हम लोग ये तो फिर भी थोड़ा सा कुछ कुछ लोग समझ लेते हैं चैत्र और वैशाख को, किंतु माधव मास मधु मास ये सब हम नहीं जानते, अभी सब लोग भूल गए हैं। किंतु भागवत में जो शब्द दिए वो है माधव मास मधु मास। ये 2 महीने, इसमें हलायुद्ध रास क्रीड़ा कहे पुराणे। हलायुद्ध मतलब बलराम जी के हाथ में आयुध है जिसका नाम क्या है? हल। अपने हाथ में हल धारण करते हैं। जैसे भगवान राम का आयुध क्या है? धनुष बाण। इसी प्रकार से बलराम जी का जो आयुध है वो क्या है? हल और मूसल। हल भी धारण करते हैं और मूसल भी धारण करते हैं। हल के द्वारा क्या करते हैं? जीवों के हृदय में भगवान की भक्ति का बीज बोते हैं। पहले हल से उसके हृदय की जुताई करते हैं, इसलिए अपने हाथ में हल पकड़ते हैं, और फिर मूसल भी पकड़ते हैं। ऐसे वाला बहुत सख्त कठोर जो रोड़े बड़े बड़े हृदय में जो हल के द्वारा वो नरम नहीं होते, जुताई नहीं होती, उनको मूसल के द्वारा मार मार करके क्या कर देते हैं? नरम कर देते हैं। और एक व्यक्ति के हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति का बीज बोते हैं। इसलिए उनके हाथ में क्या है? हल और मूसल। शेष सकल श्लोक सुनो एई सुनो भागवते, श्री शुक कहेन सुने राजा परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को बलराम जी की रास लीला को सुनाया था। जो आज की पूर्णिमा का नाम क्या है? बलराम जी की रास पूर्णिमा। बलराम जी ने आज के दिन में रास किया था। कहां पर किया था? ब्रज में। ब्रज में भी कहां पर किया था? फिर गंगा यमुना जी के तट पर। उस स्थान का भी नाम है राम घाट। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। आगे जय जय वृंदावन वासी जतो जन। जय जय राम घाट। उस वाले स्थान पर जहां पर बलराम जी ने आज के दिन में रास किया था, उसी स्थान का नाम ही क्या पड़ गया? राम घाट। यमुना जी के तट पर जहां रास किया था उस स्थान का नाम हो गया राम घाट। तो ये जो राम घाट में रास किया था, इसकी कथा को किसने सुनाया? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाया। इसमें लिख दिया द्वै मासो तत्र चावात सीन मधुम माधव मेवाचा, रामाशपासु भगवान गोपी नाम रतिमावहन। इसमें बतला दिया कि किस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के निकट बतला रहे हैं कि श्री बलदेव जी जो हैं वो ब्रज में निवास करने वाले अपने बहुत सारे प्रिय जनों को मिलने के लिए आ गए। बहुत दिन तक, पहले तो 11 वर्ष 4 मास ब्रज में थे, कृष्ण भी बलराम जी भी। 11 वर्ष 4 मास ब्रज में थे। फिर चले गए थे मथुरा, फिर चले गए थे द्वारिका। तो लगभग
70-80 वर्ष के बाद में ब्रज में लौट करके आए थे। 70-80 वर्ष के बाद में जब लौट करके आए, क्यों भेजा कृष्ण ने उनको? कृष्ण ने उनको भेजा कि जितने सारे ब्रजवासी हम लोगों के बिना जिस किसी प्रकार से प्राण धारण कर रहे हैं, हम लोगों के लिए, मेरे लिए अभी भी जाना संभव नहीं। हृदय चाहता है एक मुहूर्त में वहां पर उड़ करके पहुंच जाऊं, किंतु मैं तो जा नहीं पा रहा। इसलिए हे दाऊ भैया, आप कृपा करके कुछ समय ब्रज में जाकर के वो ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान करो, उनको प्रसन्न करो, उनके लिए चले जाओ। तो बलदेव जी आ गए थे, 2 मास तक ब्रज में रहे थे। उसी को बता रहे हैं कि अपने सुहृद गणों के दर्शन करने के लिए, सुहृद मतलब जो उनके हृदय के बहुत निकट में है, उन ब्रजवासियों के लिए आ गए। गोकुले गमन और कृष्ण विरह उत्कंठित, गोकुल में पहले आ गए और फिर कृष्ण के विरह में जो उत्कंठित थे बहुत अधिक, ना तो कुछ खाते थे ना पीते थे, ना कहीं आते थे ना जाते थे। ब्रजवासी सारे क्या करते थे? कृष्ण 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 सब समय करते करते ही जीवन व्यतीत करते थे। उनके निकट बलदेव प्रभु आ गए और फिर उन्होंने क्या किया? पहले माता पित्र आदि वयोवृद्ध गुरुजन वर्ग, माता पिता यशोदा माता, नंद बाबा, उनकी आयु वाले जो सारे गोप और वृद्धा गोपियां, उन सबको पहले सांत्वना प्रदान की, उनके निकट में रहे, वार्तालाप किया, कृष्ण की उनको अलग अलग बातें बतलाते रहे। फिर समवयस्को, फिर अपनी आयु के समान जो उनके सखा थे कृष्ण के, बलदेव जी के, उनके साथ में फिर उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। फिर वया कनिष्ठ गण कर्तृक, फिर जो आयु में छोटे थे उनके साथ में भी बड़े आदर पूर्वक समादर लाभ, उन्होंने छोटे वालों ने बलदेव जी का बड़ा आदर किया। माता पिता आदि गुरुजनों ने भी बलदेव प्रभु को बहुत प्रेम किया, अपने निकट में रखा। और फिर उसके बाद में एवं कृष्ण विरह आतुरा एकांत कृष्ण गत प्राणा गोपीगण के सांत्वना प्रदान अनंतर, फिर बलदेव जी ने कृष्ण की जितनी समस्त गोपियां, उन सब गोपियों को भी अच्छी तरह से कृष्ण का संवाद सुना सुना करके उनको भी सांत्वना प्रदान की। उसके बाद में फिर बताया उसके पश्चात उन्होंने स्वपरिगृहिता, बलदेव जी की अपनी गोपियां हैं, कृष्ण की अपनी गोपियां हैं, वृद्धा गोपियां अलग हैं, माता यशोदा की सखियां वो अलग हैं। तो बलदेव जी ने उनकी जो अपनी ग्रहण की हुई गोपियां, उनके साथ में पूर्णिमा की रात्रि में रास लीला की थी। इसी को ही यहाँ 4 श्लोकों में बतला दिया। पहला श्लोक श्री वृंदावन धाम में चैत्र और वैशाख के महीने में 2 मास तक रात्रि के समय में गोप रमणियों के प्रेम को बलदेव जी ने वर्धित किया और वहीं पर ही वास किया 2 मास तक। इस प्रकार से पहले श्लोक में बता दिया। दूसरे श्लोक में बताया, पहले श्लोक में बलदेव जी को ये भी बोल दिया कि उनको कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ ले और उनकी रास लीला इत्यादि को किसी प्रकार से दोषपूर्ण ना मान ले। वो कौन है? भगवान रामा। जैसे कृष्ण भगवान है, ये बलराम जी भी कौन है? भगवान, अवतार हैं कृष्ण के। इसे 10 अवतार में भी बलराम जी का नाम आता है। केशव धृता हलधर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान है, इसलिए उन्होंने रास इत्यादि किया। दूसरे श्लोक में बतलाया कि पूर्ण चंद्र की किरणें
जिस स्थान पर अति उज्जवल रूप में आ गई, रात्रि में जो चंद्रिका ज्योत्सना चारों ओर फैल गई पूर्णिमा के रात्रि में, और उसके द्वारा कुमुद के जो पुष्प थे, कुमुद के पुष्प, लिली फ्लावर, वो सारे क्या हो गए, बड़े एकदम से चंद्र की पूरी किरणों को प्राप्त करके प्रस्फुटित हो उठे, बड़े बहुत अच्छी तरह से। और कदम्ब के चारों ओर वृक्ष लगे हुए, कदम्ब के ऊपर भी पुष्प आए हुए हैं, बड़ी सुंदर सुगंध है उसकी भी। तो इसीलिए कदम्ब के पुष्पों की सुगंध, दूसरी ओर कुमुदिनी के पुष्पों की सुगंध, दोनों मिलकर के वायु के साथ में प्रवाहित होने लगी। चंद्र की शीतल किरणें बड़ी अच्छी तरह से जिस स्थान पर यमुना जी के तट पर आ गई, वहीं पर ही बलदेव प्रभु ने जाकर के अपनी जो गोपियां, उनके साथ में रास क्रीड़ा इत्यादि की। स्वच्छंद जहां पर वायु प्रवाहित हो रही थी, उन यमुना पुलिन पर भगवान श्री बलराम ने रास लीला प्रारंभ की। तीसरे श्लोक में बतलाया कि जिस प्रकार से ऐरावत हाथी बड़े आनंद के साथ में गर्व करता हुआ, बड़ी आनंदित नृत्य करते हुई मुद्रा में, जैसे वो अपनी हस्तनियों के साथ में चलता हुआ जाता है, उसी प्रकार से बलदेव प्रभु अत्यधिक शोभायमान होकर के उन्होंने क्या किया, रास क्रीड़ा की, स्वच्छंद विहार। और जो गंधर्व लोग थे सारे, गंधर्वैर वनिता शोभी मंडले, गंधर्व जन जो हैं वो बड़े सुंदर सुंदर गान करने लगे। उसकी ध्वनि कहां तक आने लगी, जहां पर बलदेव प्रभु रास कर रहे थे, उन गंधर्वों के जो शब्द थे वो वहीं पर आकर के, क्योंकि रास का मतलब उसमें संगीत होगा, बहुत सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजेंगे, ताल लय सुर मान इत्यादि होगा, उसमें बड़ा आनंदित गलवैयां डाल करके आनंदित होकर के रास करते। तो इसीलिए इसमें गंधर्व लोग जो हैं वो आकर के क्या करने लगे, इतना सुंदर गान करने लगे, इतना सुंदर गान, जिससे कि बलदेव प्रभु और समस्त गोपियां वो परम आनंद पूर्वक रास करने लगे। ये तीसरा श्लोक बताया। और अंतिम श्लोक में, चौथे श्लोक में फिर क्या कहा कि उस समय आकाश में, अंतरिक्ष में दुंदुबी बजने लगी, वाद्य यंत्र दुंदुबियां बजने लगी, और देवता लोगों ने बलदेव जी के जहां पर रास चल रहा है सारे स्थान पर पुष्प वृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। गंधर्व और मुनि इत्यादि वो बलदेव जी के जो बहुत सारे उनके यश, उनका गान करने लगे, और इस प्रकार से बलदेव जी की बहुत पूजा की। इस प्रकार से बतला करके कह रहे हैं कि जे स्त्री संग मुनि गणे करेन निंदन, तारा और रामेर रासे करेन स्तवन। ऐसे वाले लोग जो क्या करते हैं, मुनिगण सांसारिक स्त्री और पुरुष के जो संबंध, उसकी निंदा करते हैं, उसको घृणित मानते हैं, उसकी बात ही नहीं करते, उसको सोचना भी नहीं चाहते, वो सारे लोग भी क्या करने लगे, मुनिगण ये भगवान जो बलराम, इनकी रास लीला का स्तव स्तुतियां करने लगे, गाने लगे महिमा को। जार रासे देवे आसी पुष्प वृष्टि करे, देवे जाने भेद नाही कृष्ण हल धरे। बलराम जी के रास में देवताओं ने आकर के क्या किया, पुष्प वृष्टि की, उनका स्वागत किया। किस लिए? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण और बलराम में कोई भी अंतर नहीं है। देवे जाने भेद नहीं कृष्ण हल धरे, इन दोनों में कोई
भेद नहीं है, इस प्रकार से बतलाया। चारी वेदे गुप्त बलरामेर चरित्र, आमी की बोली वो सब पुराणे विदित। कह रहे हैं कि बलदेव जी का जो बहुत मंगलमय, अत्यधिक पवित्र, उदार उनका जो चरित्र है, ये श्रीमद् भागवत, महापुराण और श्री विष्णु पुराण इत्यादि में बड़े अच्छी तरह से स्पष्ट करके बतलाया गया है। मूर्ख दोषे केहो ना देखी पुराण, बल राम रास क्रीड़ा करे अप्रमाण। कोई कोई व्यक्ति जो है उनको अपनी मूर्खता के दोष के कारण, मूर्ख दोषे, मूर्खता भी एक प्रकार का दोष, इसी कारण से व्यक्ति क्या करता है, तर्क करता है, ठीक बात को स्वीकार नहीं कर पाता, मूर्ख दोषे। किंतु पुराणों में अच्छी तरह से ये सारी बात लिखी है। एक ठाई दुई भाई गोपिका समाजे, कोरिलेन रास क्रीड़ा वृंदावन माझे। कभी कभी तो ऐसे वाला भी होता है कि कृष्ण और बलदेव, उधर कृष्ण के साथ में समस्त गोपियां, बलदेव जी के साथ में उनकी अपनी गोपियां, सारे मिल करके भी रास करते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि रास क्रीड़ा जो है ये अत्यधिक पवित्र लीला, इसमें कुछ दोष वाला बात होता नहीं। जिनको ठीक ठीक प्रमाणिक सदगुरु से, वैष्णवों से ये सब सुनने के लिए नहीं मिलता, उनको ठीक ठीक धारणा फिर नहीं बन पाता, उनको पता भी चलता नहीं जे रास कहते किसको, नहीं पता चलता। इसलिए ठीक से उसको श्रवण करना पड़ता। ये बलदेव जी की रास पूर्णिमा। दूसरा आज है श्री वंशी वदनानंद प्रभु जी का शुभ आविर्भाव दिवस। ये कौन है वंशी वदनानंद प्रभु? श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर, भगवान श्री कृष्ण की वंशी है। बांसुरी बजाते हैं ना, वंशी बजाते हैं, उसके द्वारा बहुत सारे काम करते हैं। कृष्ण बड़ी मधुर वंशी बजाते हैं। क्या कीर्तन है? मधुर मधुर बाजे, ऐसे करके एक कीर्तन है। मुरली बाजे वृंदावन में श्री कृष्ण की मुरली बजती है, बड़ी मधुर। जिसको सुनने का सौभाग्य होता है उसको पता कि ये मुरली का शब्द कैसे वाला है। कान में जिसके प्रवेश कर जाती है उसके कान में ऐसे प्रवेश कर जाती है मुरली की ध्वनि कि उसके कान में अंदर प्रवेश करके फिर कान का जो कपाट है, द्वार है, वो बंद कर देती है और भीतर में स्वयं रहती है, केवल वहीं स्वयं गूंजती रहती है। जिसके कान में प्रवेश करती है उसको और कुछ सुनाई नहीं देता, फिर उसको केवल क्या सुनाई देता रहता है? वही वंशी सुनाई देती है। त्रिभुवन मनसा कर्षी मुरली कल कूजिता, त्रिभुवन के मन को आकर्षित कर लेती है, बड़ी आकर्षक है, अमृतमयी है बहुत। जिस भी कान में जाती है उसकी ध्वनि, उनको लगता है हमारे कान में क्या आ गया? अमृत घोल दिया किसी ने, अमृत घोल दिया, बड़ी मधुर इस प्रकार की। और जिसके भी कान में जाती है उसको मतवाला कर देती है, एकदम से गोपियों को बावरी बना देती है। इस प्रकार की कृष्ण की वंशी की ध्वनि है। इसीलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, कबे वाह कृष्णेरो बांशी सुनिबो, कबे वाह कृष्णेरो बांशी सुनिबो गो, हरि बोलो बो आर मदन मोहन हेरी बो गो। कबे वाह कृष्णेरो बांशी सुनिबो गो, हे कृष्ण मेरे जीवन में वो परम सौभाग्यशाली दिन कब आएगा जब मैं आपके वंशी की ध्वनि को श्रवण करूंगा। मेरे कान में तो संसार के तो हजारों हजारों शब्द जाते हैं, किंतु कौन सा सौभाग्यशाली दिन आएगा जब आपके वंशी की ध्वनि को मैं श्रवण करूंगा।
तो वो जो वंशी है श्री कृष्ण की, वो कौन है, कैसी वाली है, वो क्या लकड़ी की बनी हुई है? यहां पर तो जो बांसुरी मिलती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? बांस की। छोटा सा बांस का टुकड़ा, उसी में कुछ छिद्र है, उसी को ही बांसुरी बोलते हैं। किंतु श्री कृष्ण के धाम में सारी की सारी वस्तु, उनकी बांसुरी वो चिन्मय है। चिन्मय मतलब वो खाती है, वो पीती है, सोती भी है और आदान प्रदान भी करती है, चलती फिरती भी है, किसी के निकट जाती है, किसी के निकट नहीं जाती, किसी के साथ में वो परिहास करती है, किसी के प्रति क्रोध भी करती है कभी कभी। इस प्रकार से जो कृष्ण की वंशी वो चिन्ह मात्र, चिन्मय, चिन्ह मात्र तो नहीं, चिन्मय। चिन्मय मतलब अलौकिक, अद्भुत स्वरूप वाली, चिन्मय। वही भगवान श्री कृष्ण की जो वंशी है, वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन बन करके आ गए? श्री वंशी वदनानंद प्रभु। वदन किसको कहते हैं? मुख। कृष्ण के वदन पर विराजमान रहती हैं, कृष्ण के मुख पर रहती हैं। इसलिए कृष्ण की सेवा जहां पर भी होएगी, कृष्ण कभी भी अपनी बांसुरी के बिना रहते नहीं, वंशी के बिना कभी भी नहीं रहते। मोर मुकुट सदैव रहेगा और वंशी उनके साथ में सदैव रहेगी। और तीसरा, त्रिभंग ललित रूप में खड़े होंगे, कभी भी सीधे खड़े होंगे नहीं। त्रिभंग ललित, 3 स्थानों से बड़ी सुंदर मुद्रा धारण करके कृष्ण खड़े होंगे। तो इसलिए वंशी जो है वही उनकी वंशी वदनानंद प्रभु के रूप में प्रकटित हो गई। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीला किया नवद्वीप धाम में, सन्यास लेकर के जब वहां से चले जाएंगे, कहां पर? सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी चले जाएंगे, तब ये वंशी वदनानंद प्रभु को सेवा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने। आपको क्या करना? आप रहोगे शची माता के पास में, मेरी माता और मेरी युवती पत्नी, मैं तो सन्यास लेके जा रहा हूं, ये दोनों यहां पर रहेंगे। तो इसलिए आप इनके क्या बनना? दो कार्य आपको करने, एक इनके रक्षक बनना, दूसरे इनके पालक बनना, इनकी रक्षा करना, और दूसरा इनको जो जो वस्तु आवश्यकता होएगी वो सारी आप इनको ला करके देना। इस प्रकार से महाप्रभु सेवा दे करके गए थे। और ये इन्होंने सब समय वही श्री शची माता की और श्री विष्णु प्रिया देवी का इन्होंने सेवा किया था, श्री वंशी वदनानंद प्रभु ने। और उसके बाद में फिर इन्होंने इनके निकट में आ गए थे एक बार श्रीनिवासाचार्य प्रभु। श्रीनिवासाचार्य प्रभु के प्रति भी इन्होंने बड़ी कृपा की थी। जीव गोस्वामी जी जब आए थे उनके प्रति भी बड़ी कृपा की थी। इस प्रकार का श्री वंशी वदनानंद प्रभु का कुछ कुछ जो जीवन चरित्र वो लिखा हुआ है। उन्होंने एक कीर्तन लिखा, उस कीर्तन का एक पद केवल हम लोग सुन लेंगे। इन्होंने श्रीनिवासाचार्य प्रभु आए, इनको प्रणाम करना चाहते, किंतु इन्होंने उनको गोदी में ऐसा उठा लिया इतना प्रेम से कि उनको प्रणाम तक करने देते नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तब ये कीर्तन करते करते बहुत बार विलाप करते थे कि आर ना हेरिबो प्रसर कपाले अलका तिलक काज, कि मेरे को वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनका अब क्या कभी भी दर्शन होएगा नहीं। निदय केशव भारती आसिया माथाए पड़ीला बाज, कह रहे कहां से ये केशव भारती आ गए और इन्होंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु को सन्यास दे दिया और उनके केश का मुंडन कर दिया
इसलिए मेरे को तो लगता है वो जो केशव भारती वो निर्दयी निदय केशव भारती, उनके लिए ऐसा भी बोल दिया। गौरांग सुंदर ना देखी के मने रही वो नदिया माज। गौरांग महाप्रभु अब नदिया में रहेंगे नहीं, ये मैं किस प्रकार से सहन कर पाऊंगा, मैं कैसे देख पाऊंगा। शाशुड़ी वधुर रोदन सुनिया वंशी गड़ा गड़ी जाए। कह रहे हैं जब ये शची माता का और विष्णु प्रिया देवी का जिस समय ये रोदन सुनते हैं, उनको रोते हुए सुनते हैं, उसी समय ये भी एकदम से क्या हो जाते हैं, जमीन में रोते रोते लोट पोट खाने लग पड़ते हैं। इनसे सुना नहीं जाता शची माता का और विष्णु प्रिया देवी का विलाप। उनका विलाप सुनते हैं, स्वयं भी एकदम से कैसे उठते हैं, उसी प्रकार की दशा को प्राप्त कर जाते हैं। ये श्री वंशी वदनानंद प्रभु। और किसकी तिथि है आज? आज है और श्री श्यामानंद प्रभु जी की तिथि। हम लोग इनका कुछ कुछ चरित्र तो बार बार श्रवण हम लोग करते ही हैं। श्री श्यामानंद प्रभु वृंदावन में मंदिर है राधा श्याम सुंदर, सप्त देवालयों में से एक मंदिर श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, श्यामानंदेर प्राण धन है, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर मंदिर, उसमें जो विग्रह वो इन्हीं के द्वारा सेवित, सेवा कुंज वृंदावन में। इन्होंने जीव गोस्वामी जी की से बहुत शिक्षा प्राप्त की थी। इनके एक गुरु जी हैं श्री हृदयानंद प्रभु और दूसरे इनके गुरु जी हैं श्री जीव गोस्वामी जी। दोनों से इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त की। दीक्षा गुरु श्री हृदयानंद गोस्वामी और बाद में फिर विशेष शिक्षाएं, रस शिक्षा इत्यादि इन्होंने ग्रहण की जीव गोस्वामी जी से वृंदावन में। उन्होंने इनको नाम भी दे दिया श्यामानंद प्रभु। विशेष सेवा करते थे श्याम सुंदर जी की। इनका नित्य प्रति सेवा क्या दिया था जीव गोस्वामी जी ने? आप सेवा कुंज में अच्छी तरह से झाड़ू लगाना, अच्छी तरह से सफाई करना सब समय, ये वो सेवा करते थे। इनको फिर राधा रानी एक दिन झाड़ू लगाते लगाते, सफाई करते करते, एक तरफ से हैं बहुत प्रकांड विद्वान, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की थी, और दूसरी तरफ से क्या है, इतने प्रकांड विद्वान, उसी विद्वत्ता का ही सबसे विद्वत्ता वास्तविक रूप में किसी को मिली है, प्राप्त हुई है, उसका लक्षण होता है जो वो विशेष विशेष सेवाएं करता है व्यक्ति। इन्होंने इसलिए वही कुंज में विशेष सेवाएं की थी। सब समय वहां पर क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे। हमारे अनुसार झाड़ू लगाने की सेवा अति निम्न सेवा, तुच्छ सेवा, मूर्ख व्यक्ति के लिए वो कार्य हो तो कोई भी कर सकता है, किंतु ऐसा बात नहीं होता, ऐसा बात नहीं होता। इनकी जो सेवा, कुंज सेवा, झाड़ू लगा करके सेवा, वो विशेष सेवा। इसलिए इनके प्रति राधा रानी ने प्रसन्न होकर के क्या दे दिया? अपना नूपुर चरण का इनके सामने गिरा दिया, इनको मिल गया श्यामानंद प्रभु। इस प्रकार से राधा रानी के कृपा पात्र, विशेष सेवा करने वाले, और इन्होंने बहुत अधिक प्रचार किया उड़ीसा और बंगाल में। जीव गोस्वामी जी ने इनको भेजा था, स्थान स्थान पर प्रचार किया, बहुत सारे शिष्य बनाए। इनके शिष्यों का, इनका स्मरण करते हुए हमारे गुरु वर्गों ने मेदिनीपुर में जो स्थान, वहां नाम दिया मठ को श्री श्यामानंद गौड़िया मठ। मेदिनीपुर के पास में श्री श्यामानंद गौड़िया मठ। तो इस प्रकार से ये श्री श्यामानंद प्रभु जी का भी आज शुभ आविर्भाव दिवस। श्री निवासाचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, इनके परम बंधु, एक साथ में सब समय वास करते थे।
सब समय एक साथ में सेवा करते थे, कीर्तन गाते थे, बहुत सुंदर कीर्तन गा गा करके ही सब जगह प्रचार करते थे श्री श्यामानंद प्रभु। आज उनकी भी शुभ आविर्भाव तिथि है। ये सभी वैष्णव गण हमारे प्रति प्रसन्न हो, हमारा भी भगवान के भजन की ओर ही मति लगे, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। श्री श्यामानंद प्रभु की जय, श्री वंशी वदनानंद प्रभु जी की जय, श्री बलदेव प्रभु की रास पूर्णिमा की जय, श्री राम घाट की जय, वृंदावन धाम की जय, सेवा कुंज की जय, राधा श्याम सुंदर मंदिर की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।